अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप देख रहे हैं ये इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर। आज का शो बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि कुछ अरसे से टीवी के ऊपर हम देख रहे हैं कैंपेन जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ ही पीटीआई की तरफ से हो रही है। कैंपेन है या पता नहीं क्या है, वो समझ नहीं आ रही है। वही चीज़ समझना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे पीटीआई के रहनुमा थे जो थ्रू आउट द ईयर्स, यानी कि जब ये पीटीआई हुकूमत में थी तो ये पेश होते थे, पीटीआई को डिफेंड करते थे, पीटीआई के साथ चलते थे, पीटीआई के बड़े लीडर्स के साथ नजर आते थे। लेकिन जब पीटीआई की टिकटें, जब शुरू में पहला जब फेज़ आया तो पीटीआई की टिकट्स में इन सब के नाम भी थे। लेकिन अब जब पीटीआई का वो फेज़ गुजरा और एक और फेज़ आया और जो बानी तहरीक इंसाफ थे वो अंदर चले गए, तो उसके बाद बाहर बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। अभी जैसे मैं कुछ अर्से से बात भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे हलकों में मुख्तलिफ कैंडिडेट्स, यानी कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स इमरान खान की तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनकी फ़ोटो लगा के इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। उनमें से असली कौन है? तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों के नाम और जिनकी के बारे में कैंपेन हो रही है हमारे साथ मौजूद है। आज आसिम शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। PP 173 से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं इनके बकौल। और दूसरी तरफ हमारे साथ सलमान शुएब साहब हैं। सलमान शुएब साहब PP 148 से हैं और उसके साथ कर्नल अकबर भट्ट साहब हैं PP 155 से, जो भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। और एक तरफ हमारे मोहम्मद अली खान साहब हैं जो खुद भी PP 155 से हैं और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, जिनका नाम भी पहले एक दफ़ा हम लिस्ट में देख चुके हुए हैं। अब ये तमाम हजरात जो से हैं, इन सब के बकौल ये सब PTI के हैं और PTI की टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन PTI जो सी है, जो अब पता नहीं PTI है कि नहीं है, वो इसके बारे में क्या कह रही है, वो इन्हीं से बात करते हैं। सलमान भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप कंटेस्ट कर रहे हैं PP 148 से। 148 में जो कहा जा रहा है, जिसको ज़्यादा किया जा रहा है, वो कौन है जिसके खिलाफ अब आप उसके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब, मैं PP 148 से जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार हूँ। ठीक है। और हमायत याफ्ता होने का मतलब इस तरह है कि जिस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे टिकट दी, मैं वो टिकट लेके सबसे पहले, जिसको भी टिकट मिलती है उसका पहला असूल होता है कि वो RO के पास जाता है, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस में हैं। ठीक है। मैंने RO साहब के पास जाके वो टिकट जमा करवाई। अच्छा। और उसके बाद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर कराना शुरू हो गया। ठीक है। इस दरमियान लिस्ट में भी आपका नाम था जो पहली लिस्ट थी? जी बिल्कुल, लिस्ट में भी नाम तभी आता है और उसके बाद टिकट इशू होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने जब तहरीक इंसाफ के ऑफिस से जाके टिकट रिसीव की, हमें वहां पर 2 टिकट्स दिए गए, एक टिकट नहीं दी गया। पहला टिकट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सेकंड स्ट्रेटेजी थी हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की। दोनों टिकट मिल गई आपको? जितने कैंडिडेट्स थे उन सबको 2-2 टिकट्स दिए। ठीक है। क्योंकि प्लान ये था कि हम टिकट जमा करवाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आता है तो देन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकट जमा करवाएंगे। तो हमने वही प्लान के तहत अपनी टिकट जाके RO साहब को जमा करवाई। जिस वक्त ऑलमोस्ट 12-1 बजे के बाद दूसरा फैसला आया तो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकट जमा कराई इन रिटर्न एप्लीकेशन के साथ RO को देके। ठीक है। तो इसके बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर कराना शुरू हो गए। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस। ओके, अब फिर क्या हुआ? उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ऑनरेबल जजेस ने फैसला दे दिया, तो उसके बाद ये तय हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया ड्यू टू उनके अनफेयर इलेक्शंस की वजह से। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, उसकी डिटेल में। ठीक है, हम आपसे आपका अपना मुद्दा बताएं आप मुझे। अब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद तमाम कैंडिडेट्स की हैसियत आज़ाद हैसियत की शक्ल में हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वो लोग जिन्होंने 15-15 साल, जिस तरह मैं 16वां साल हूँ इस जमात के अंदर हूँ, और मैं उन लोगों में से हूं जिसके घर खान साहब खुद चल के आए और अंदरून शहर के अंदर किसी पार्टी के अंदर जाना कोई इतना आसान काम नहीं था। और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ डालूं, जैसे ही मैंने पार्टी में शमूलियत दी उसके एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद मुझे अब्बास शरीफ साहब के बेटे की तरफ से एक FIR का सामना करना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका वही हल्का है ना जैसे मलक वकार और वो दूसरे साहब जो उनसे थे दीवान साहब, गुलाम मयूद दीवान साहब, वो लड़े। अब मैंने सुना उनकी वाइफ को टिकट मिल गया आपकी जगह पे। देखिए, पहली तो बात यह है कि टिकट उन्हें मिला ही नहीं। टिकट का तस्वर खत्म हो जाता है जिस तक हम आजाद हो गए। कौन से लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, आपकी फोटो लगा के आपकी इलेक्शन कैंपेन खराब कर रहे हैं? मुझे तो पहले आज तक ये बात समझ नहीं आई कि मिसेस सबा दीवान, उनकी रुकनीत है ही नहीं पार्टी में।
उनको पार्टी में जो मैंने देखा इश्तिहारों में शायद 2 या 4 दिन हुए हैं या ये 10 दिन कंपेन के हुए हैं, तो पता लगा कि उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगा ली। जिस औरत की रुकनीत ही नहीं है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैसे लिखेगी। और यहाँ एक बात अगर आप इजाज़त दे तो ऐड कर दूँ कि मिस्टर देवान साहब जब लाहौर के सदर से जब उन्हें बरतरफ किया गया तो वो इस वजह से बरतरफ किया गया कि उन्होंने हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब की बेगम के बारे में नाजेबा अल्फाज बोले थे, और ऑन रिकॉर्ड वो तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जासिम भाई, ये भाई ने तो बता दिया कि वो तो रुकनीत ही नहीं थी। आपके हल्के में दूसरा पीटीआई का कैंडिडेट कौन है और आपको टिकट मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी, हमने भी ऑफिस से लिया, इन्होंने दी है। अब इन्होंने एक आदमी को दी है, 2 को दी है, 3 को दी है, इनको पता है, तो इन्होंने 2 टिकटें दी है। ये आपको भी नजरिया थी कि जी, ये अगर नहीं जमा करवा सके, हम जमा करवा गए तो फिर टिकट किसकी हुई? आपकी। तो अगर बल्ला मिलता किसको मिलना था? आपको। बल्लेबाज मिलता किसको मिलना था? आपको। तो अब अपील भी अल्लाह ताला ने दे दी। ये लोग इसलिए खिलाफ हैं, ये खुद मकरू चेहरे हैं इनके। ये कौन है? गैंग कौन सा है? ये तो बताएं। ये वो गैंग है जिसने पीटीआई को पहले तबाह किया। नाम लूंगा, बात आगे चली जाएगी। नहीं, लेकिन बताएं तो सही, हम जानना चाहते हैं। ये इन लोगों आपके मुकाबले पे जुबैर खान न्याई साहब है, तो वो है ही नहीं। आए ना बाहर भाई, आए ना। खान का झंडा उठाना आज सबसे बड़ा काम है, वो मैंने उठाया। खान का नाम रोज मैं लेता हूँ, ऑफिस खोल के हमने रखे हुए हैं, अंदर कमरे में बैठ के खान का नाम लेना। खान किसके लिए गया है जेल में? इस कौम के लिए, इन हमारे बच्चों के लिए गया है ना। तो या इनकी कौम नहीं है? अगर खान जेल जा सकता है तो ये बाहर आए, चाहे जेल, हम मानते हैं, हम इनके पीछे चलने को तैयार हैं। जिस हल्के से आप कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो जुबैर खान न्याज भी कर रहे हैं, मैडम यास्मीन राशिद भी उसी हल्के में कर रही हैं जी। नवाज शरीफ साहब के। हाँ बिल्कुल, उनको टिकट मिली है, आप उनका एहतराम करते हैं। राशिद जो सी है, ये क्या उनका ग्रुप है? ये उनका भी ग्रुप है, मगर वो इसको ओन नहीं कर रहे। आप उनका जो कोई देखेंगे ना, तो इन्होंने फेक चलाया हुआ है ना, उन्होंने इसका नाम भी नहीं लिया हुआ। ये सारा काम हो रहा है इस टाइम कि अगर ये लोग कामयाब हो गए, हम लोग हल्कों से आउट हो जाएंगे। और ये मुख्तलिफ जो इनके ये पुराने रहे हैं, मुझे अंदाजा हो गया हाँ। कि ये। अच्छा अली भाई, आपका और कर्नल साहब का एक ही हल्का है, आप दोनों पीटीआई के उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर जो तस्वीर आ रही है और हमाद जो है अजहर साहब, वो जिसकी कैंपेन कर रहे हैं, वो है शेख इम्तियाज साहब, वो गायब है वहाँ पे और वो अपना बैट शर्ट दिखा रहे हैं। अब असली में है कौन वहाँ पे, पहले आप बता दें। जी भट्ट साहब, कई ऐसी चेहरे होते हैं जो जिनकी पहचान उनकी पार्टी होती है। गालिबन अगर मैं देखूं तो अगर मेरी कोई सियासी पहचान है तो वो तहरीक इंसाफ ही है। अगर मैं अपने आप ज़मान पार्क भी नजर आते रहे, आपका नाम पहली लिस्टों में भी था। मैं ऑनवर्ड 2008 से मेंबर हूँ, 22 साल से लवर हूँ इमरान खान का। मैंने जिस दौर में सदर गोल चक्कर के ऊपर कैंप लगाया था मेंबरशिप का, 75,000 की मेंबरशिप मैंने 2009 में की थी, जब खान साहब ने इलेक्शन से बॉयकॉट किया था। ठीक है, मेरा फेस ही पीटीआई है। पहली तो बात ये है ना जी, मुझे पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने हल्के में जा रहा हूँ, आगे से लोग मुझे जो रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ इनकी कैंपेन चल रही है, एक तरफ ग्राउंड में जो कैंपेन चल रही है, दोनों का और आप जा भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी था लिस्ट में। ये क्या हुआ? लिस्टों में तो नाम थे आप लोगों के। जी बिल्कुल। असल में मैं ये समझता हूँ कि लिस्टों से नाम निकालना ये एक बदनीति पर मुबतला है, एक सोची समझी साजिश है। और अगर आप इसको देखें, कहीं इसका वजह वो तो नहीं बनी जो आपकी 9 मई के जो आपने मजम्मत की वीडियो निकाली थी, वो तो इसकी वजह तो 9 मई की मजम्मत तो और सब लोगों ने की, हम आज भी करते हैं 9 मई की मजम्मत। लेकिन उसमें आपने कहा था कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, उसमें ये नहीं, जो ये लोग वीडियो चला रहे हैं वो डबिंग वीडियो है। अच्छा, जी हाँ। लेकिन अब कोई बंदा किस जगह पर, जी हाँ, बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने खान के लिए, खान के हमाती, खान के सिपाही ग्राउंड के ऊपर उतरे हैं और हम अपनी कैंपेन चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कर्नल साहब, नाउ अली खान और आप एक हल्के में, ऊपर से शेख इम्तियाज साहब भी हैं। अब आप भी कह रहे हैं कि मैं भी इमरान खान की टिकट पे लड़ रहा हूँ, क्या आपको भी टिकट मिली थी जैसे इन सबको मिली थी? बट साहब, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे दावत दी। दूसरा, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि कर्नल अकबर भट्ट भी, इनका भी क्लेम है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से लड़ रहे हैं। मैंने कभी कहीं ये बात नहीं कहा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, मैंने रिटायरमेंट के बाद जो 2 साल का अरसा होता है, मैंने तरीके इंसाफ ज्वाइन की
सब कुछ किया। लेकिन अभी आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट जी 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 मैं और तहरीक इंसाफ में नहीं है। नहीं जी नहीं, इलेक्शन अगर मैं जीता हूं तो मैं वोट किसको देता हूं? वार्ड वाला जो थे वो जी मैं वार्ड का इलेक्शन भी आज से 2 साल पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला था पूरे लाहौर में जो कि इंडिपेंडेंट जीता था जी। ठीक और है। उसकी वजह यह है कि मेरा जो नजरिया है बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल नजरिया है वो अवाम है, लोगों की खिदमत है। ठीक है करण साहब। इसके अलावा मेरा पॉलिटिकल नजरिया नहीं है जी। ठीक है। बाकी इनसाइड जो बातें हैं, अगर आप अंदरूनी बातें मीडिया के साहब, मैं एक ब्रेक के बाद ना आपसे बातें ले लूं। जी बिल्कुल जरूर, एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद करण साहब की बातें जरूर सुननी है हमने, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी हुई है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैंडिडेट किसका, और ये वोटर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि असली कैंडिडेट है कौन उनके हल्के का। टेक अ ब्रेक। जी ना, वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करेंगे जहां से टूटा था। बट साहब ये बताएं कर्नल साहब कि ये है क्या, रोला क्या है, सिचुएशन क्या? सर इस तरह है कि जहां तक तो मेरा ताल्लुक है, मैं तो आपको बताया और आजाद हो गए आपके थ्रू पूरे जो लाहौर के लोग हैं सुन रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच गया। कर्नल अकबर भट्ट आजाद है। ठीक है जी, नंबर 1। और मैं पहले भी आजाद इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। बाकी मुझे एग्जैक्टली इनसाइड पिक्चर पता है, बताएं कि कौन तहरीके इंसाफ का असली कैंडिडेट है और वो कैसे पता असली टिकट। मैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में था ना जी। नहीं अब तो नहीं है ना। अब नहीं हूँ। तो फिर आपको कैसे पता? नहीं क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था, लोगों से रखते हैं, अंदर नहीं है सारा। ये तो सारे अभी भी हैं। ये अभी भी है, ये सारे क्लेम कर रहे हैं कि ये अभी भी है। अच्छा सलमान भाई आप बताएं अब कि आप तो कह रहे हैं कि आप पार्टी में हैं, अब आप यहाँ पर आ गई सबा दीवान साहिबा, तो अब वो कैंपेन तो कर रही हैं, आप लोगों को कैसे बता रहे हैं? ऊपर से जो सोशल मीडिया कैंपेन आपके खिलाफ हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई आपकी पार्टी की तरफ से हो रही है या बाहर से कोई कर रहा है? बट साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे लूंगा, इसके पस मंजर भी और इसका मौजूदा सूरत हाल। इजाजत। पहले जो आपका सवाल है कि सबा दीवान साहिबा जो कंपेन कर रही हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सबा दीवान साहिबा एक लबादा और के कंपेन कर रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडा पहनने की कोशिश है। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं है और उनके हस्बैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बरतरफ किए गए हैं, उतारे गए हैं। और दीवान फूड्स में जो करप्शन हमारे दौर में हुई थी जब हमने छापे मारे थे फूड अथॉरिटी की तरफ से, ये तब का सिलसिला चल रहा है। और मिस्टर दीवान साहब ने इस पीपी के अंदर 8 चेयरमैन के ऊपर FIR तक लॉन्च करवाई थी। क्योंकि उन्होंने इनका हकीकी चेहरा वो सबके सामने ले आए। उसके बाद हमारे मलिक ज़मान नसीब भी दीवान साहब के दुख से गया था। जी, दीवान साहब के दुख से बहुत सारे पार्टी रहनुमा यहां से जान चुके हैं क्योंकि वो अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे पार्टी के अंदर। पार्टी से उन्हें नोटिस दिया गया और वो चले गए। अभी वो ग्राउंड पे हैं या भागे में हैं? नहीं, वो कुछ अता पता नहीं है उनका जी वो किधर है, क्योंकि वो MLA साहब हैं, कश्मीर की सियासत करते हैं, लाहौर की सियासत से उनका ताल्लुक ही कोई इसका मतलब नहीं है, ग्राउंड पे नहीं है, मैंने भी नहीं देखा उन्हें। अब दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा सिनेरियो है, जो मौजूदा हालात हैं, फैसला अवाम की कोर्ट में जा चुका है। उसकी बहुत सारी वजूहत है। बट साहब आज अगर मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी 9 मई की मजम्मत करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए ना जी। मेरी बात सुने, सियासी जमातों की लड़ाई सियासी जमातों से होती है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन आपकी लड़ाई तो अपनों से ही है। नंबर 2 पॉइंट, जो आप पे एक थोपा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमारी लड़ाई फौज से, मुझे नहीं समझ आती किधर है। हाँ, हमारे दरमियान एक टोला था जिसने ये 9 मई का सिनेरियो क्रिएट किया। वो टोला अभी भी एक्टिव है। वो टोला अभी भी एक्टिव है। उनकी बागें आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। मैं आपको इस जगह बैठ के पूरा लाहौर देख रहा है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजान के हल्फन कहता हूं कि मैं इसी टाइम विड्रॉ कर जाऊंगा। सबा दीवान अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाए कि वो मुश्तबा शजाउल रहमान से हेल्प नहीं ले रही। वो भी हेल्प कर रहे हैं। चैलेंज ऑन दिस स्टेटमेंट। वो क्या हेल्प कर रहे हैं? उसको हेल्प कर रहे हैं सिर्फ PTI का वोट तोड़ने के लिए। कभी उसके दफातर को कहते हैं तुम ये स्टेटमेंट दे दो, कभी ये दे दो। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात की है, बिल्कुल ठीक है, शी कैन गिव ओथ, अपने बच्चों के सर पे ओथ दे कि ऐसा नहीं है, मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। दूसरी बात, एक चीज आप सुनिए कि सर जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है, आया ये वही ग्रुप था। अब मुनव्वत साहब की लड़ाई और हामिद खान साहब की लड़ाई, क्या किसी को शक है कि हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है? किस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर को शक होगा कि हामिद खान PTI का नहीं है? बानी मेंबर है। क्या हमारा चेयरमैन 2 दिन के लिए, पार्टी के लिए 1 साल का बंदा आप चेयरमैन लगा देंगे? आपका सुप्रीम कोर्ट का जज ने आपकी पार्टी का इलेक्शन क्यों फारग किया?
क्योंकि उसने कहा कि जनाब बैरिस्टर साहब आपने ये नामजद जो किया है चेयरमैन साहब ने किधर किया है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। तो उन्होंने कहा टीवी पे देखा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी का चेयरमैन बने हुए हैं तहरीक इंसाफ के वो है ही नहीं? सर देखें, मुझे नहीं पता, इमरान खान साहब जेल के अंदर है, लीडर हमारा जेल के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर कभी उसको वकीलों की पार्टी बना देते हैं, कभी इसको उन लोगों की पार्टी बनाते हैं। फाउंडर मेंबर अमीन जकी आपका पार्टी से, आप उसको कह रहे हैं पार्टी में नहीं है। शबीर सियाल को आप कह रहे हैं पार्टी में नहीं है। आप मेजर अकरम को कह रहे हैं पार्टी में नहीं है। हामिद खान पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। और हम जैसे 16 साल बंदे, मुझे बताएं कि मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट ने कुर्बानी क्या दी? मेरे तो 3 दिन के बच्चे को ठुटा मार के गिरा दिया गया। मेरे वालिद 70 साल के आदमी कैंसर पेशेंट, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। मेरी पसली तोड़ दी गई। मेरे 45 दिन के वहां कैंप मौजूद है। 16 साल की जदोजहद को आप मिला रहे हैं एक ऐसे आदमी से जिसकी रुकनीयत ही नहीं है। हाउ इट पॉसिबल है? ये इस तरह तो पीटीआई किधर जाएगी? देखिए, पीटीआई को पीटीआई के अंदर से नुकसान हो रहा है बट साहब, ये जो नुकसान है तो ग्रुप लग गया, दीवान ग्रुप लग गया ना, ये वाला। आपका ग्रुप कौन सा लगा आपको? ये वो मकरू चेहरे हैं, काले चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को पहले भी नुकसान दिया, खान क्या को नुकसान आप गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन मानते हैं? भाई अगर वो नीचे किसी को नहीं मानता जो हमारे बानी ऑर्डर है तो हम उसको कैसे मानेंगे? पहली बात तो ये है कि 9 मई का तो मैं भी कहता हूँ कि गलत है, खान साहब भी कह रहे हैं गलत है। हाँ। ये कौन है कहने वाले कि ये मामला ठीक है? भाई अगर इनके पास कुछ है ना, इतने बहादुर अपने आप को समझते हैं ना कि अंदर बैठ के फेसबुक और इनके ट्विटर के ऊपर करते हैं, भाई बाहर आके हमारा सामना करें, फिर हम मानेंगे कि ये खान के असल सिपाही हैं। असल सिपाही आपके पास बैठे हुए हैं। हम खान की जंग लड़ रहे हैं यार, खान का झंडा उठाया हुआ है। इन दिनों में कोई उठा सकता है? आग के ऊपर रोज चलते हैं। तस्वीरें तो लगाई नहीं आपने इमरान खान की अपने दफ्तरों में, ये तो मैंने देख ली। भाई रोज आग के ऊपर चलते हैं। ये अंदर बैठ के एसी में, हीटरों में ये काम कर रहे हैं। ये बात बनती नहीं है। खान के इतने सच्चे हैं ना तो खान के लिए आए बाहर। खान जेल हमारे लिए गया है ना। हाँ। तो ये खान के लिए चले जाएं, क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये लोग डरते हैं, ये सिर्फ पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, हमें ख़राब कर रहे हैं कि अगर ये लोग इन हलकों में जीत गए, अगर मैं जीत गया तो न्याजी तो ख़त्म हो गया ना। वो इसलिए डरता है कि अगर ये जीत गया तो सारी ज़िंदगी मेरा हल्का ख़त्म हो गया। यार बेवकूफ़ आदमी, पार्टी का नुकसान हो रहा है। आप समझो कि आज जो है हमने पार्टी को जिंदा करना है, हमने खान को जेल से बाहर लेके आना है। अच्छा भाई अब अबील का निशान जो है ना, बिल्कुल ठीक है, ये मेरा निशान नहीं है, ये खान का निशान है, ये पाकिस्तान की कामयाबी का मुकाबले में जो पीटीआई का कैंडिडेट दूसरी पीटीआई का, उसका क्या इंतखाबी निशान है? वो क्या है? वो भाई वो पहले भी पैराशूट था, अब भी पैराशूट ही है। पहले भी वो 2-3 साल पहले पैराशूट ही बन के आया था, अब भी वो पैराशूट ही है। वो अपने आप को उसको सही निशान मिला है ना, पैराशूट। हाँ भाई 2 नंबर निशान है ना, कि ऊपर से ऐसे आ रहे हो। भाई हम लोग नीचे, हम लोग वहाँ जद्दी रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं। ये निशान अबाबील ही है, अबाबील है। अबाबील इम्तियाज आपके हल्के से है? शेख इम्तियाज जी मेरे हल्के से नहीं, लाहौर से भी नहीं है। जिला कसूर, कच्ची कोठी कोट, राधा किशन। लेकिन लाहौर का सदर था वो। जी लाहौर का सदर लगाया गया था, जिस तरह आज आसम भाई ने फरमाया है। ये कुछ ऐसा टोला था जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया हुआ था। कुछ ऐसी लॉबिंग थी ऐसी। अच्छा, जो किसी को तो कौन था? मुझे भी तो समझ में आया। बहुत सारे थे अभी, जितने जो पिछली है उसमें आप जितनी में हमारी बॉडी बनी थी उसके, वो किसी को जो रियल फेस ऑफ पीटीआई था, जैसे मियाँ साहब ने फरमाया हामिद खान साहब जैसे लोग थे, वो क्यों दीवार के साथ लग गए? उनकी सियासत क्यों पीछे चले गई? उनको क्यों शक की निगाह से देखा जा रहा है? मैं ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और सदराज से अपने हल्के में काम कर रहा हूँ। जितनी मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई गई है, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, जैसे मियाँ साहब कह रहे हैं, मैं लोकल वहाँ का रहने वाला हूँ। आपका तो मैंने नाम देखा है खुद लिस्ट में ना। मैं असल में किसी आपके जो दोस्त हैं, कुछ हमारे भाई हैं, मैं उनको बता रहा था, उन्होंने पूछा जो पहली लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। ऐसे ही है, बिल्कुल। लेकिन ये आपका नाम, मैं ये जानना चाहता हूँ, शेख इम्तियाज तो सदर था, वो आपके हल्के का क्या रहने वाला है, या आपके हल्के में वो शुरू से इलेक्शन लड़ना चाहते थे? दो चीज, क्या स्टोरी है? मैं एक चीज क्लियर कर दूं जी मियां साहब। खान साहब, असल जो ऐब है ना खान साहब की, वो तो 2 से 2.5 महीने से बंद है। ये मुख्तलिफ ऐबें चला रहे हैं। ये ऐबें नहीं चला रहे, ये ऐब खुद है, ये खुद ऐब के भरे हुए हैं, इसलिए मुझे 2 नंबर चला रहे हैं, ऐप चला रहे हैं। अच्छा, ऐप चला, उसको मैं कहता हूँ ये इनके अंदर दूसरा ऐप है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, पार्टी टिकट्स सिंबल के लिए होता है, सब आज़ाद हो गए, ठीक है। अब जो बंदा जहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ता ना, उसका कोई ना कोई क्लेम बनता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो वोट तो लेगा ना, मेरा वोट कुछ ना कुछ निकालेगा। हो गया।
अच्छा वहाँ का बंदा रहने वाला हो, बाय बर्थ हो, रिश्तेदारियाँ हो, दोस्तियाँ हो, कोई 1% भी जो शेख इम्तियाज़ साहब है उनका क्लेम इधर नहीं बनता है, किसी सूरत भी नहीं बनता है। अगर आप लिस्टों की बात करते हैं तो पहले नंबर लिस्ट पे मेरा नाम आता है। में जिस तरह मुझे नजर आ रहा था वह चीजें वीडियो चल रही थी, बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। बस ये असल में मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो भागे हुए हैं, शायद वो मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं, वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे हल्के की जो अवाम है, जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे कारकुन हैं, वो मेरे साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके वोटर्स के बारे में जानेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के वापस आता हूँ तो कर्नल अकबर भट्ट साहब से बात करते हैं और उनके जो वोटर हैं उसके बारे में जानते हैं। टेक अ ब्रेक। जी ना, वेलकम बैक। हमारी सिचुएशन जो सी है वो मेरे लिए खुद कंफ्यूजिंग होती जा रही है, लेकिन एक चीज़ में बड़ा श्योर हूँ कि जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड में, जिस तरह जासिम भाई ने कहा कि झंडा उठाया हुआ है उन्होंने तहरीक इंसाफ का और बानी PTI का, और वो इस तमाम सिचुएशन के बावजूद इलेक्शन लड़े हैं, कम से कम मेरे ख्याल से ये उन लोगों से तो बहादुर है जो लोग छुप के इन लोगों के वोट भी खराब कर रहे हैं, अपनी पार्टी के वोट भी खराब कर रहे हैं। तो सेल्फिशनेस बड़ी नजर आ रही है इस सारे सिनेरियो के अंदर। भट्ट साहब, आप 2 साल पहले PTI में थे, PTI छोड़ी क्यों आपने? इस तरह है जी कि मेरा, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि मेरा नजरिया जो है वो अवाम की खिदमत है, मेरा शौक और पैशन और जुनून है। जी ठीक है। मैं जो इलेक्शन जीता था 2 साल पहले, वो बेसिकली लोगों की खिदमत की वजह से जीता था, अल्हम्दुलिल्लाह। PTI की वजह से तो नहीं जीते थे? नहीं, PTI को तो हराया था मैंने। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। PTI को, नून लीग को, जमात इस्लामी को। मेरा सवाल ये है कि आपको PTI पसंद क्यों थी और फिर छोड़ क्यों दी? PTI मुझे पसंद इस वजह से है कि PTI, हाँ जी है, अभी भी है। देखें भट्ट साहब, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलता हूँ, मेरी ट्रेनिंग सच है। PTI में मैं अभी भी समझता हूँ, मेरी ये जो पॉलिटिकल सोच है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस मुल्क में जितने भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बेहतर है। ये मेरी सोच है। विद 9 मई या विदाउट 9 मई? नहीं, 9 मई गलत है, 9 मई बिल्कुल गलत है। 9 मई में जो था उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए। में रहे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। 9 मई में जो था उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं हमेशा जब जलसे जुलूसों में और दाएं बाएं जाता था ना जी, तो मैं एक बड़ा बैलेंस क्रिएट करता था। ये यूथ जरा इमोशनल हो जाती है तकरीर सुन के। लीडर का असल में काम होता है जी लोगों को काम रखे, कूल रखे, तो वो इंस्पायरेशन हो जाती है और उससे यूथ जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। मैं हमेशा अभी भी कहता हूँ, पाकिस्तान फौज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। पाकिस्तान फौज सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। अभी जो PTI भागी हुई है उसने तो अपना दुश्मन ही सबसे बड़ा इनको समझा हुआ। असल में इस तरह है भट्ट साहब कि थोड़ी सी मिसपरसेप्शन भी है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं हमेशा मुश्किल, सोशल मीडिया कैंपेन्स की सोशल मीडिया कैंपेन में असल में कुछ और एलिमेंट भी हैं। जैसे 9 मई को जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ चला, उसमें हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसने भी बीच में, हमारे यहाँ के कुछ सहाफी भी शामिल हो गए। जी जी, तो दुश्मन मुल्क जो था वो भी उसमें बेसिकली उसका रोल था। वरना पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पाकिस्तान की अवाम तो पाकिस्तानी है ना, चाहे वो PTI को पसंद करती है, चाहे वो नून लीग को पसंद करती है। चलें, अब ये बताएं आपने PTI छोड़ी क्यों? इस तरह है जी कि मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि मेरा जो नजरिया है ना, बुनियादी नजरिया वो अवाम है। मेरी नजर में मैं ये समझता हूं कि जिस तरह जो मैकेनिज्म मेरे जेहन में है, जिस तरह मैं अवाम की खिदमत कर सकता हूं हर लिहाज से, मैं शायद समझता हूं कि वो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। तो दैट इज वाई जिस दिन मुझे पता चला कि मुझसे कोई बेहतर मेरे हल्के की अवाम की खिदमत कर सकता है, तो मैं उस दिन, शायद ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं बट सब, मुझे तो इल्म नहीं था कि इसके इतने पोलिंग स्टेशन होंगे, इसमें इतने बंदे लगाने होंगे, इसका इतना खर्चा होगा। किया आपने? नहीं, किया नहीं है, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि कोई स्पॉन्सर मिला आपको? नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला जी। मैं बड़ा सिंपल इलेक्शन लड़ रहा हूं। और अभी ये जो इलेक्शन है बट साहब, ये लड़ने से मुझे एग्जैक्ट पता चल गया है कि सिस्टम में क्या खराबी है। आप यकीन करें कि हमारा जो इलेक्शन लड़ने का सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले बंदे को सपोर्ट करता है। इसमें अगर आप मुझसे अभी खामियां पूछें, चलो वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि PTI क्यों छोड़ी, वो तो आपने बता दिया कि आपको अब नजर नहीं आता कि वो अवामी खिदमत की है। आपसे आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, आपके खिलाफ कैंपेन हो रही है, जब आपके लोग सुन रहे हैं PTI के, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखिए जी, मैं इलेक्शन में मियाँ सलमान नहीं इमरान खान से बन के जा रहा हूँ जी। मेरा
वहाँ निशान मेरा नहीं है, इमरान खान का निशान जो है वो कमल का फूल है। और मेरी पार्टी से वाबस्तगी, मेरी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ मेरे तमाम कारकुन, मेरे पार्टी के रहबर, मेरे पार्टी के लीडर्स, जनरल लीडर्स को पता है। मैं अपना इलेक्शन नहीं, इमरान खान का मुकदमा लड़ने अवाम के अंदर गया हूँ और उसके इंतखाबी निशान पे गया हूँ जो कमल का फूल। और बाकी जो दावेदार हैं, देखिए उनका पीटीआई से मैंने पहले अर्ज किया, ताल्लुक ही कोई नहीं, ताल्लुक ही कोई नहीं है। अली भाई, आपके लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं अपने हल्के के अवाम को ये कहता हूँ कि आपके सामने इनकी इतनी ही हैसियत है जितना ये सोशल मीडिया पे गंद बिखा रहे, जितना इन्होंने खिलारा डाल दिया है। लेकिन आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि लाहौर कैंट के अंदर मोहम्मद अली ख़ान से बड़ा कोई पीटीआई फेस है तो उसको बिल्कुल साथ दें। वो उस बंदे का पीटीआई से मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक इस वक्त है, जो कारकुनान को भी ख़राब कर रहा है, जो अवाम को भी। जी, शेख इम्तियाज़ का, शेख इम्तियाज़ ही ये इलेक्शन ख़राब कर रहा है, शेख इम्तियाज़ ही वोट डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है और मैं समझता हूँ ये एक नाकाम कोशिश है। बिल्कुल ठीक है जासिम भाई। देखें भट्ट साहब, हमने खान का झंडा उठाया, खान के लिए लड़ रहे हैं ना यार, हम अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे। आज अगर ये मुझे ख़राब नहीं कर रहे, ये खान को ख़राब कर रहे हैं, खान के वोट को ख़राब कर रहे हैं। देखिए हमारा निशान है अबाबील, ये मेरा निशान नहीं है, ये इमरान खान का निशान है। बिल्कुल ठीक है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि पूरे हल्के को कि वो अबाबील पर मोहर लगाएं और अबाबील को कामयाब करें, क्योंकि यही इमरान खान की कामयाबी है, यही मेरी कामयाबी। बिल्कुल ठीक है, आपने तमाम कैंडिडेट्स की बातें सुन ली हैं। कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई हुई है, बड़ी शदीद क्रिएट हुई हुई है। ये आज का शो किया इसलिए गया है कि ये कन्फ्यूजन को जानने की कोशिश की जाए। फैसला आपने करना है, सही कौन है गलत कौन है, आपने लोगों को सुन लिया है, ये आपने फैसला करना है। वोट डालने ज़रूर जाइएगा और अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।